नमस्कार दोस्तों, मैं बंटी BS99 अकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। हम बाइनरी नंबर सिस्टम पढ़ा रहे थे और उसके आखिरी पड़ाव पर हैं। हमारी ये आखिरी वीडियो हो सकती है। कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ मैं आज हाजिर हुआ हूँ। जो हमारा पार्ट 5 या 6 वीडियो होगी, छोटी छोटी हैं, और ये 5वां या 6ठा पार्ट जो होगा। तो चलिए जानते हैं बिना समय वेस्ट किए। जैसे कभी कभार छोटे छोटे हमारे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा कि 0.250 को बाइनरी में बदल दो। किस में बदल दो? बाइनरी में बदल दो। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। मैंने प्रत्येक प्रकार के क्वेश्चन आपको कराते हैं। अब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो हमारे बचे हुए इस चैप्टर में, उन्हें क्वेश्चन को आज हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको हमें बाइनरी में बदलना है। तो करना हमें कुछ नहीं है। बाइनरी का जो आधार होता है, प्रत्येक वीडियो में मैंने बताया है और आप जानते भी होंगे, आशा करता हूँ। कितना होता है? 2 होता है। तो जितना इसका आधार होता है उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.52, ये तो मैंने लिख लिया। गुणा करेंगे 2 से तो कितना हो जाएगा? 0.500। तो हमें करना कुछ नहीं है। इस पॉइंट से पहले वाली संख्या लेनी है, इसको लिख लेंगे हम। यहाँ पर लिख लिया। बची कितनी हमारी यहाँ पर? 0.500। और फिर इसमें गुणा करेंगे 2 की, तो ये आ जाएगा 1.00। जब 1.00 आ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ से कौन सी संख्या लेंगे? ये वाली संख्या लेंगे, ये वाली संख्या लेंगे। जब ए वाली हमने संख्या ली है तो कितना आ जाएगा? एक और 0 आएगा यहाँ पर, तो ये कितना आएगा? 1 आ जाएगा। तो ऐसे हमें इसे करना करते रहेंगे। अब एक बताओ, छोटी सी बात। इसका मतलब है कि पॉइंट के बाद कितनी भी 0 आ सकते हैं। पॉइंट के बाद 3 0 थी, इसलिए मैंने ये लगा दिया। तो ये बाइनरी कोड हमारा पहला हो जाएगा। ऊपर से लिखते हैं, इसमें कितना लिखेंगे? 0 और 1। ये हो जाएगा होल ट्वाइस। किसका? इसका जो बाइनरी कोड आएगा 0.250 का, कितना आ जाएगा? 01 का होल बाइनरी नंबर। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। यानी उसमें क्या करते थे हम, इसमें जो पॉइंट से पहले वाली संख्या होगी, दशमलव से पहले वाली संख्या होगी, उसको उतारेंगे। इसको मैं आगे भी लिख सकता हूँ। चलिए एक क्वेश्चन के माध्यम से हम समझेंगे। जो हमारा रेलवे में क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर, क्या पूछा था? ये ALP में क्वेश्चन रेलवे ने पूछा था। रेलवे ने पूछा था कि ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को मैं यहाँ पर लिख दूं। क्वेश्चन पूछा था कि 0.2527 को बाइनरी में बदल दो। किस में बदल दो? बाइनरी में बदलो। और फिर इसमें आगे भी उसने लिखा था, और दशमलव के 5 डिजिट तक ज्ञात करें। 5 डिजिट तक ज्ञात करें। यानी कि जहां हमारा दशमलव पड़ेगा उसके 5 डिजिट तक हमें ज्ञात करना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। जैसे हमारा कितना था? 0.27 था, और हमें बाइनरी में बदलना है। जब बाइनरी में बदलना है तो आधार कितना होता है? 2 होता है। इसमें मल्टीप्लाई कितनी करेंगे? 2 की करेंगे। जब 2 की करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0.54 हो जाएगा। बराबर में ये वाला पॉइंट से पहले वाला नंबर उतारें, कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसको फिर हम दोबारा लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 0.54 गुणा 2, तो ये हो जाता है 1.08 आ जाएगा। ये वाला नंबर उतार लें, कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ये वाली संख्या बची 0.08, गुणा करेंगे 2 की, तो ये आएगा 0.16। तो पॉइंट से पहले वाली संख्या उतारें, कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी। ये बचा 0.16 गुणा 2, तो ये हो जाएगा 0.16 दूनी 32। तो इससे पहले वाली संख्या उतारेंगे, ये कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। फिर लिखेंगे 0.32 गुणा 2, तो ये आ जाएगा 0.32 दूनी 64। तो ये वाली संख्या यहाँ उतार लेंगे। अब जैसे मैंने लिखा 0.64 और गुणा कर रहा हूँ मैं 2 से, तो ये आ जाएगा 1.64 दूनी 128। तो ये वाली संख्या यहाँ पर लिख लेंगे। आपको यहाँ क्वेश्चन में दिया था इसने कि दशमलव के 5 डिजिट तक ज्ञात करें। दशमलव के 5 डिजिट तक ज्ञात करें, लेकिन हमारे पास डिजिट कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6। हमें तो 5 तक का पूछा है, तो ऊपर से लिखेंगे इसको उल्टा। तो यहाँ पर क्या है? 0, यहाँ पर क्या है? 1, और यहाँ पर क्या है? 0, यहाँ पर क्या है? 0, यहाँ पर क्या है? 0, और क्या लगा देंगे? 2 लगा देंगे, जो इसका आंसर हो जाएगा कि 0.27 को किस में बदल दिया मैंने? बाइनरी में चेंज कर दिया है। किस में चेंज कर दिया है? बाइनरी में चेंज कर दिया है। और आपसे कहता कि 6 डिजिट तक निकालो, तो 6 डिजिट तक ये आता। आपसे पूछता 7 डिजिट तक निकालो, तो और भी
0.28 की गुणा करके और भी आगे को लिख सकते थे। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा रेलवे ALP में पूछा गया था। एक क्वेश्चन और है हमारा, उसको भी हम जानेंगे। आशा करता हूँ ये बात समझ में आ गई होगी। जहाँ पर हमारा पॉइंट के बाद कोई संख्या, उसको अगर बाइनरी में चेंज करना है तो गुणा किससे करोगे? 2 से गुणा करोगे। जब 2 से गुणा करेंगे तो 27 दूनी 54 हो गए। तो हमें पॉइंट से पहले वाली संख्या उतारनी है बाइनरी में। उससे पहले क्या आ रहा है? यहाँ पर मान लो 0 आ रहा है। यहाँ पर कितना आ रहा था? इस वाली संख्या मैंने दोबारा ले ली, 2 की गुणा करी, 1.08 आ गया। ये वाली संख्या मैंने यहाँ लिख ली। 0.08 बचा, 0.08 में गुणा करी 2 की, तो यहाँ पर कितना आ गया? 0.16 आ गया। 0 मैंने यहाँ पर लिख ली। ऐसे ही पॉइंट हमारा कितना रह रहा? 0.16 रह रहा। 0.16 गुणा 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.32 आ जाएगा। मैंने 0 यहाँ लिख ली। इसको मैंने दोबारा लिया, 2 की गुणा करी, 0.64 आ गया, फिर मैंने 0 लिख ली। इसको मैंने दोबारा लिया, ये लिखी, फिर मैंने 1 ले ली। लेकिन आपसे क्या पूछा? दशमलव के 5 डिजिट तक ज्ञात करो। तो 5 डिजिट यहाँ से यहाँ तक हो गए थे। 5 डिजिट का आंसर ये आ गया। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब तुम कहोगे भैया ये तो पॉइंट है, कुछ संख्या ऐसी भी तो आ सकती है कि हमारी पॉइंट में भी दी हो और संख्या भी हो पहले, यानी पॉइंट से पहले भी संख्या हो और पॉइंट भी हो। हमने प्रत्येक प्रकार के क्वेश्चन जान चुके हैं, चलो उसको भी हम करेंगे। जैसा एक क्वेश्चन है, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, और बाकी आपकी समझ में नहीं आया हो तो दोबारा निकाल के आप देख सकते हैं। बस इसमें भी कुछ नहीं है, आसान ही है ये। और एक क्वेश्चन आया था हमारा कि बाइनरी में बदल दो। जैसे एग्जांपल के तौर पे उसने कहा था, वो क्वेश्चन था वो जैसे 25.125 को बाइनरी में बदलो, बाइनरी में बदलो। अब इसमें हमारा कुछ नहीं है। देखो ये पॉइंट से पहले वाली संख्या दशमलव से, ये पूर्णांक है, और पॉइंट के बाद वाली संख्या ये है। तो मैंने केस फर्स्ट में क्या आपके पढ़ा रखी है? 25 को मैं बाइनरी में बदल दूंगा, और ये 0.125 ये अलग हो जाएगा संख्या। दोनों का मिक्स करके मैं जॉइंट कर दूंगा, क्या आ जाएगा हमारा? ये हमारा चेंज हो जाएगा। जैसे ये हमारा पूर्णांक है, तो 25 का मैं यहाँ पर निकाल लूँ, और 25 का बाइनरी में, मुझे 25 को बाइनरी में लिखना है। तो बाइनरी का जो आधार होता है कितना होता है? 2 होता है। तो 2 से काटूंगा, कितनी बार कटेगा? 12 बार। रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 1। 2 से काटूंगा 6 बार, रिमाइंडर कितना बचेगा? 0। फिर मैं 2 से काटूंगा, कितनी बार कटेगा? 3 बार, रिमाइंडर होगा 0। फिर 2 से काटूंगा 1 बार, रिमाइंडर कितना होगा? 1 होगा। ये पूर्णांक में हम नीचे से पकड़ते हैं और कहाँ चलते हैं? ऊपर चलते हैं। नीचे से पकड़ते हैं, कहाँ चलते हैं? ऊपर चलते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 1, यहाँ क्या आ जाएगा? 1, ये 0, ये 0 और ये 1। यहाँ पर ये हमारा क्या आ गया? 25 का कोड आ गया। किसका कोड आ गया? 25 का आ गया। अब इस संख्या को अलग ले लो आप, इस संख्या को अलग ले सकते हैं। जैसे ये हमारा, अब ये कितना था? 0.125 था। इसको भी चेंज करना बाइनरी में। अभी मैंने कौन सा बताया था? अभी बताया था 0.27 का। जब बाइनरी में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं? हम गुणा करते हैं। क्या करते हैं? गुणा करते हैं। तो इसमें भैया गुणा कर दो, किसकी कर दो? 2 की गुणा कर दो। जब 2 की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 0.250। तो तुम्हें तो पॉइंट से पहले वाली संख्या लेनी है, कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी। और भी हम लेंगे, फिर इसको दोबारा लेंगे हम यहाँ से, कितना है? 0.250 गुणा 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0.500। ये वाली संख्या ले लेंगे, कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। इसको फिर लिखेंगे 0.500 गुणा 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 1.000। पॉइंट के बाद 3 जीरो, पॉइंट के बाद 3 जीरो आ गए। ये वाली संख्या यहाँ से ले लेंगे। आगे को और भी संख्या ये आती चलेंगी। पॉइंट के बाद 3 संख्या थी, इसलिए मैंने 3 ही नंबर लिए हैं। इसका कोड क्या आ जाएगा? किसका? 0.125 का जो कोड आएगा वो कितना आ जाएगा? अब इसमें चलते हैं ऊपर से। जब ऊपर से चलेंगे तो कितना आएगा? 0, 0 और 1 आ जाएगा। अब एक बताओ, हमारी संख्या क्या थी? हमारी संख्या थी कि 25.125, और इसका कोड क्या बनना है हमारा? इसकी बाइनरी क्या बननी है? तो पहले तो लिख दो 25 का। किसका लिख दो? 25 का। 25 का कितना आ गया है? 1 1 00 1। फिर पॉइंट लगाया तो पॉइंट लगा दो। पॉइंट के बाद कितना आया है? 001। जिसका होल ट्वाइस हम लगा देंगे, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि बातें समझ में आ रही होंगी। फिर एक बार देख लो, अगर ऐसी कोई संख्या बनती है तो इसका मुझे अलग निकालना पड़ेगा, इसका मुझे अलग निकालना पड़ेगा। अब ये भी हम निकालना सीख गए, ये भी निकालना सीख गए। ये मैंने पहले बता दिया था,
आखिरी सवाल हमारा, आखिरी कंसेप्ट यही बचा था हमारा कि 1 to 5 का ये पॉइंट वाली संख्या को हम ऐसे निकालते हैं, इसको हम ऐसे निकालते हैं। दोनों में अंतर क्या है, यहाँ से तो चलते हैं नीचे और यहाँ से चलते हैं ऊपर, क्योंकि पॉइंट वाली संख्या हमारी उल्टी होती है। आशा करता हूँ मैंने प्रत्येक सवाल तो मैं करवा दिए, और देखते हैं आगे हम काम करेंगे। अपने टेक्निकल टीम से कहेंगे कि इसकी एक प्लेलिस्ट बना दे अलग से, ताकि आपको परेशानी ना उठानी पड़े। और क्रम से देखना वीडियो को, तभी ये समझ में आएंगे। ऐसा नहीं है कि एक अब देख ली, एक बाद में देख लो। पार्ट 1 से स्टार्ट करोगे और पार्ट 6 शायद होगी ये मेरे हिसाब से, तो 6 या 7 जो भी हो, क्रम से देखना पूरी की पूरी। इसके नोट्स आप बनाते रहे, रेलवे में बहुत मददगार होगा, एसएससी के लिए बहुत मददगार होगा। हो सकता है भविष्य में आने वाले समय पर इनका क्रेज बढ़े, क्योंकि अब हमारे प्रत्येक एग्जाम में कंप्यूटर को ज़्यादा महत्व दी जाती है। और ये है क्या, बाइनरी हमारा क्या है, कंप्यूटर ही है। तो और एक आध दो क्वेश्चन अपनी तरफ से देखना करके, आंसर आते नहीं आते। बाकी मैं कम समय में ज़्यादा डाटा देने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि समय का बहुत अभाव रहता है, आपके पास भी हमारे पास भी। और देखो, बस मेहनत जारी है, आप लोगों की दुआ है, आप लोगों का आशीर्वाद है, आप लोगों का प्यार है। ऐसे ही प्यार आप बरसाते रहें। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो। बाकी अपने दोस्त यार व्हाट्सएप ग्रुप में भी इसे फैलाएं कि ये हमारे भैया हैं, जो भी आप मुझे मानते हो या समझते हो। और बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपका आभारी हूँ, आपका ऋणी हूँ, जो भी आप मुझे समझते हो। आपकी वजह से ये जो कुछ भी है आज। जय हिंद, जय भारत।